प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आइए हम कक्षा 9वीं के गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के अंतर्गत पठन पाठन सामग्री का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम परिमाप और क्षेत्रफल समझेंगे। कार्यपत्रक 1 को सरल करने के पूर्व हम इन परिभाषाओं को समझ लेते हैं। जैसे क्षेत्रफल को समझने के लिए सबसे पहले आपने देखा होगा, आप इस प्रकार के ग्राफ पेपर से भली भांति परिचित हैं। और यदि इस ग्राफ पेपर की बात करें तो यहाँ 1-1 सेंटीमीटर के खाने होते हैं और ये वर्ग के आकार के होते हैं। कुछ आकृतियों के क्षेत्रफल, द्विविमीय आकृतियों की हम बात करेंगे जिसके क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। यह आप देख रहे हैं, इस प्रकार की आकृति का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। ये एक त्रिभुजाकार आकृति है और इसी प्रकार से ये आयताकार आकृति आपको दिखाई दे रही है, तो ये आयताकार आकृति का क्षेत्रफल भी ज्ञात किया जा सकता है। अगर ना ही त्रिभुजाकार और ना ही आयताकार आकृति हो तो इस प्रकार की आकृति का भी क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हैं। और आप वर्गाकार आकृति के भी क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये आकृतियाँ कुछ स्थान यहाँ पे या जगह को घेर रही हैं। तो कोई वस्तु जितनी जगह घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। इस प्रकार से हम क्षेत्रफल को परिभाषित कर सकते हैं। इसे हम दूसरी प्रकार से परिभाषित करें तो किसी भी द्विविमीय अर्थात 2D आकृति का संपूर्ण क्षेत्र उसका क्षेत्रफल कहलाता है। द्विविमीय से तात्पर्य है कि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात है, x अक्ष और y अक्ष। या फिर हमें इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी तल के द्विविमीय आकार के परिमाण को हम क्षेत्रफल कहते हैं। तो तल की बात हो रही है, यहाँ पे हम समतल लेकर चल रहे हैं और यही हमारा तल कहलाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक वर्ग के रूप की आकृति दिखाई दे रही, और जैसा कि हमने बताया, यदि हम स्केल से देखें तो यहाँ पे आप एक जो खाना है वह इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ता है। ये आप देखें तो यहाँ पे ये खाना देख रहे हैं आप, 1 सेंटीमीटर आपको इसकी लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई हमें ज्ञात हो जाती है। तो इस प्रकार से हम एक खाने की लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं। वह इकाई के बराबर है, 1 इकाई के बराबर। यहाँ जो आकृति है इसका लंबाई और चौड़ाई 1 के बराबर है, यानी प्रत्येक भुजा आमने सामने की, चूंकि वर्ग की भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं, हम जानते हैं। तो यहाँ पे वर्ग की जो भुजाएं हैं उसकी माप 1-1 के बराबर है। तो इस प्रकार हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, या इसे हम लिख सकते हैं भुजा गुणित भुजा। और यहाँ पे एक भुजा की जो लंबाई है वह 1 के बराबर है, तो 1 गुणित 1 इसे लिखा जा सकता है। और यदि इनका आपस में गुणा करेंगे तो 1 की घात 2 प्राप्त होगा। या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 वर्ग, और इससे हम कुछ ना कुछ इकाई के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 वर्ग इकाई लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जो इकाई है वह सेंटीमीटर, मिलीमीटर या फिर मीटर, किलोमीटर, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इंच में लिख सकते हैं। तो ये जो इकाई है हम किसी भी प्रकार से, जैसा कि हमें प्रश्न में ज्ञात रहेगा वैसा हम इसकी इकाई लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जो द्विविमीय आकृति है। यदि हमें कोई इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो यहाँ पे हम इसके इस तरीके से खाने बना लेते हैं 1-1 इकाई के। तो देखते हैं ये 3 इकाई प्राप्त हो रहा है, 3 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल प्राप्त होगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर देखें तो ये भी एक वर्गाकार आकृति है, तो यहाँ पे 4 खाने हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये इसका हल होगा 4 वर्ग इकाई के बराबर। यदि हम देखें तो इसके यदि हम भाग कर लेते हैं यहाँ पे 1-1 इकाई वर्ग के अनुसार, तो यहाँ पे 6 खाने दिखाई दे रहे हैं, तो इसका आंसर होगा 6 वर्ग इकाई। और इसी तरीके से आप देख रहे हैं, यदि हम इस त्रिभुजाकार आकृति को इस तरीके से
विभाजित कर देते हैं तो यहाँ पे हमें एक पूर्ण खाना दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अपूर्ण खाने दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसका क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, आइए इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे रंगे हुए खाने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे यदि इस प्रकार का पूरा रंगा हुआ खाना है तो इसको हम 1 मानेंगे, और यदि आधे से अधिक रंगा हुआ तो भी हम उसको 1 गिनेंगे, और यहाँ पे आधा खाना इसको माना जाएगा। 2 आधे खाने मिलके 1 खाने को हम गिनेंगे, और यहाँ से आधे से कम है तो इसको नहीं गिनेंगे, तो आधा खाना नहीं माना जाएगा। अब कुल खाने यहाँ पे आप देख रहे हैं इस आकृति में, यहाँ पे हमने इसको संख्याएं दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में 9 1 9 2 और 10 में 10 1 10 2। अब यहाँ पे पूरे खाने कैसे गिने जाएंगे, यहाँ पे 1 को हम पूरा खाना गिन ले क्योंकि आधे से अधिक है, और यहाँ पे 2 को हम पूरा खाना गिन लेंगे, आधे से अधिक है। 3 को गिन लेंगे पूरा खाना, 4 को गिनेंगे, 5 को पूरा खाना गिन लेंगे, और यहाँ पे 6 को भी, और 7 को और 8 को भी गिन लेंगे। अब यहाँ पे 9 1 और 9 2 मिलकर दोनों आधे आधे खाने हो रहे हैं तो इस मिलाकर गिनेंगे 1, और इसी तरीके से 10 1 और 10 2 भी आधे आधे खाने हो रहे हैं तो इन दोनों को मिलाकर गिनेंगे 1। इस प्रकार से हम खानों को गिनेंगे। तो हम इस प्रकार से खानों को गिनकर भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जो खानों की संख्या आएगी वही उसके क्षेत्रफल ज्ञात होगा वर्ग इकाई में। अब चलिए हम कार्यपत्रक क्रमांक 1 को सरल करते हैं, जिसमें हमें ज्ञात है निम्नलिखित आकृतियों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ग की बात कर रहे हैं, तो वर्ग यहाँ पे जो वर्ग दिया गया है 1 गुणित 1 इकाई वर्ग कहला रहा है। इस खाने को हम 1 गिनेंगे। इस प्रकार से हम गिनना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो इसका हल हम लिख देंगे 26 वर्ग इकाई के रूप में। अब यदि दूसरी आकृति देखते हैं तो दूसरी आकृति के खाने गिनना होगा। तो यहाँ पे खाने गिनने पर हम पाते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो इस प्रकार जो हल निकल के आता है वह होगा 32 वर्ग इकाई के रूप में। तो इसको हम लिखेंगे 32, क्षेत्रफल इसका 32 वर्ग इकाई लिखना होगा। अब अगली आकृति में कुल खाने यहाँ पे हम गिनने पर पाते हैं कि 26 प्राप्त होते हैं, तो इसका हल हम लिखेंगे क्षेत्रफल 26 वर्ग इकाई होता है। अब यहाँ पे हम प्रश्न क्रमांक 4 नंबर की बात करते हैं। तो इसमें जो आकृति है इसके जो कुल खाने गिनकर अगर देखें तो इसमें कुल खानों की संख्या हमें 34 प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं 34 वर्ग इकाई के रूप में। यहाँ पे हम इसका आंसर दे सकते हैं। इसी प्रकार से इस आकृति 5वें नंबर के जो आकृति दी गई है ये इसके हम खाने गिनते हैं तो इसका हल प्राप्त होता है हमें 39 वर्ग इकाई के रूप में। इसी प्रकार से अंत में हम देख रहे हैं 6वें नंबर पे एक दी गई आकृति, इसके कुल खानों को गिनने पर हम पाते हैं कि इसके खानों की संख्या 38 प्राप्त होती है। तो इसका हल होगा 38 वर्ग इकाई के रूप में। तो इसका हल लिख देंगे हम 38 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से ये था कार्यपत्र क्रमांक 1, जिसमें हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा आकृतियों का वर्गों को गिनकर। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप इनको क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे प्लेलिस्ट भी दिखाई दे रही है पूरे संपूर्ण ब्रिज कोर्स की, इसको आप क्लिक करके संपूर्ण वीडियो ब्रिज कोर्स के अंतर्गत देख सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।